और मैं प्रभु को समझ नहीं पाया और अता पता लगाने के लिए मैं चला आया उनकी था कौन पा सकेगा। वो तो इतना मूर्ख है जैसे कोई चींटी समुद्र की था लेनी चाहे, तो उसकी कितनी बड़ी मूर्खता है। एक चींटी की क्या ताकत है वो नाप करके बता दे कि सागर की गहराई कितनी है। और हमने ये भी ऐसा ही काम कर दिया। भगवान के सामने क्षमा मांगूंगा, माफी मांगूंगा। भगवान नारायण ने विचार किया बात मेरी और आपकी है, भगवान की कभी परीक्षा मत लेना, संत भगवंत की कभी परीक्षा नहीं लेना कि हमारा काम कर दें तो हनुमान जी आप में बड़ी ताकत है, बेटे का विवाह हो जाए, सवा मन लडुआ का भोग लगाएंगे। भगवान को कोई प्रलोभन मत दो, लडुआ का भोग रोज लगाओ, लेकिन काम बन करके ही लड्डू का भोग लगाओगे। मैं तो कहूंगा काम बाद में बोलो, भोग पहले लगा दो तो और ज्यादा ठीक है। लोग पहले काम कराते हैं फिर भोग लगाते हैं। मनौती पहले कर डालो, काम बाद में होता रहेगा। मैंने ऐसे भी सेठों को इस धरती पर देखा है, एडवांस पहले दे देते हैं, काम बाद में कराते हैं। केवट ने भगवान को कहा आप ही आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है। क्यों? आप एडवांस पहले देते हैं और काम बाद में कराते हैं। केवट बोला कभी राम कथा सुनाऊंगा, विस्तार करूंगा, अभी जब कर लो तो बाद में कर लो। केवट ने कहा भगवान को कि भगवान आप एडवांस पहले देते हैं, अग्रिम भुगतान पहले करते हैं और काम बाद में कराते हैं। राम जी ने कहा ऐसा मैंने कब किया? केवट की आंख में आंसू आ गए। केवट ने कहा भगवान शरीर पहले दे दिया, इससे बड़ा धन क्या होगा दूसरा। शरीर पहले दिया आपने और काम आप बाद में करा रहे हैं। ऐसी अग्रिम पेमेंट करने वाले तो भगवान आप ही। ऐसा प्रभु है जो खजाना पहले भर देता है, तुमसे काम बाद में लेता है। हमें और आपको भी चाहिए कि मांगे बाद में, प्रार्थना, पूजा, आराधना, साधना पहले। लोग कहते हैं आप हमारा यह काम कर दीजिए, हम ये भोग लगाएंगे, यज्ञ करेंगे, घंटा चढ़ाएंगे, वो करेंगे, फला करें, ढिका करें। पहले घंटा चढ़ाई दो ना, हाँ काम तो हो ही जाएगा। ऐसे भगवान शिव एक बार जिभ्या से जिनका नाम निकल जाए, हजारों यज्ञ, हजारों बार गंगा स्नान। जो भगवान का नाम ले रहा है उसका मुख दर्शन तत्काल त्रिवेणी स्नान का फल दे दे। ये सावन के महीने में ऐसे भगवान भोलेनाथ की आराधना, उनकी साधना करते रहना। नारायण तो वापस आ गए, सूकर भेष बनाया था, चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा नारायण क्या इस पिंडी का और छोर पता लगा के आप आ गए? तो भगवान विष्णु रो पड़े। उन्होंने कहा भगवान कैसी बात आप करते हैं? अतीन्द्रियमिदं स्तंभः अग्नि रूपम स्मस्ततम। अग्निस्वरूप ये स्तंभ कोई और नहीं, आप ही तो हैं। हे प्रभु, हे मेरे महादेव, आप अनादि, आप अनंत हैं, आपका आरंभ ही नहीं है तो आपका समापन कहाँ होगा? आप कहाँ से शुरू हुए हैं और आप कहाँ विराम लेंगे, ये आज तक किसी को पता नहीं। गलती तो मैंने करी सो मैं चला गया, मेरी इस गलती को क्षमा करें भगवान। आप पूर्ण हैं, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। घटता बढ़ता तो वो है जो अधूरा है। करना चाहिए जो कल्याण का इच्छुक है, उसे मन से भी कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन वह ना करे। कहा गया अभी हमने गुरु पूर्णिमा के समय पर काफी बातें कही हैं। क्या उसमें गुरु गीता में तो लिखा है वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वो कुल धन्य है, वो जाति धन्य है जिस कुल में साधुओं को पूजा करने वाला बेटा पैदा हुआ है, पूरा खानदान धन धन हो गया है उसका। ऐसा स्वयं भगवान शंकर ने बात। जो भी कर्म यदि गुरु के समक्ष किए जाएं, कहते हैं कि वो करोड़ गुना नहीं, वो अनंत गुना हो जाते हैं गुरु के समक्ष। उनके सानिध्य में जो भी कोई सत्कर्म किया जाता है अनंत गुना फलदायी हो जाता है। ऐसा कहा गया है गुरुदेव के समक्ष इच्छा के अनुसार आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात देवता है और उनका घर देव मंदिर है। गुरुदेवो इता साक्षात तदग्रम देव मंदिरम, स्पष्ट लिखा है। जब तक उनकी आज्ञा ना हो तब तक बैठे नहीं, खड़े रहे। उनके बराबर में ना बैठे, वो लाख बार कहें
तो भी उनके बराबर में न बैठें, उनके आसन पर न बैठें। जिस सैया पर वो शयन करते हैं वो सैया पर न बैठें, ऐसा वर्णन किया गया। जिस प्रकार पापियों की संगति के कारण उनके पापों से व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु की संगति से व्यक्ति को धर्म का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। जैसे सुवर्ण अग्नि के संपर्क में अपने मैल को त्याग देता है, उसी प्रकार से शिष्य गुरु के सानिध्य में अपने संपूर्ण अपराधों को त्याग देता है। गुरु का इतना बड़ा महात्म्य है। कहते हैं मनुष्य गुरु के संपर्क से पापों को त्याग देता है, वो बदल जाता है। जैसे अग्नि के संपर्क में कुंभ का घृत पिघल जाता है, वैसे ही गुरुदेव के संपर्क में आकर पाप पिघल करके बाहर बह करके चले जाते हैं, वो टिकते नहीं है। गुरु एक ऐसी अग्नि है। ये वर्णन किया गया। गुरु तुष्टो दैत्य पापम तन मंत्र तेजसा।